नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अनुमान प्रमाण को लेकर के चर्चा की थी कि अनुमान प्रमाण क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। आज हम उसी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है पंचावयव, उसको हम आज शुरू करेंगे। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पंचावयव। कि ये पंचावयव क्या है? देखिए, नाम से स्पष्ट है कि 5 अवयव हैं ये। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में अनुमान को पढ़ा था कि अनुमान जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वार्थानुमान और एक होता है परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान तो वो होगा कि देखिए स्वयं अर्थ, अर्थात जो स्वयं ही अर्थ को ग्रहण करे, जो स्वयं ही व्याप्ति को, ज्ञान को जान करके उसके अर्थ को स्वयं ही जानता है, तो वो होता है स्वार्थानुमान। और जो परार्थ अर्थात पर का मतलब हो गया अन्य, अर्थात दूसरों को, स्वयं ज्ञान को या व्याप्ति को ग्रहण करके यदि दूसरों को जो बताता है, दूसरों को ज्ञान कराता है, तो वह होता है परार्थ होता है। तो यहाँ जब वह व्यक्ति दूसरों को जब ज्ञान कराएगा, उस व्याप्ति का ज्ञान कराएगा, तो वह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, वही क्या है? पंचावयव है। कि देखिए, पंचावयव कौन कौन से 5 अवयव है? एक तो हो गया हमारा प्रतिज्ञा, सबसे पहले आती है बात प्रतिज्ञा की। दूसरा अवयव है हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और 5वां है निगमन। तो ये 5 जो हैं ये अवयव कहे गए हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। जब व्यक्ति स्वयं ज्ञान को ग्रहण करके दूसरों को जिस भाषा का प्रयोग करते हुए ज्ञान कराएगा, वही भाषा क्या है? ये पंचावयव है। तो वह सबसे पहले प्रतिज्ञा करता है, हेतु बताता है, उसका उदाहरण बताता है, उपनय करता है और फिर अंत में जाकर के निगमन की स्थिति आती है। तो देखिए, हम यहाँ पर प्रत्येक के बारे में जानेंगे कि प्रत्येक क्या क्या होता है। तो अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में पंचावयव को लेकर के कहा है कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणों, उपनय, निगमनानि पंचावयवाः। कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये 5 अवयव कहे गए हैं। पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा। कहते हैं कि पर्वत जो है वो अग्नि वाला है। पर्वतो वह्निमान्, कि पर्वत जो है वो अग्नि वाला है। इति प्रतिज्ञा, कोई ज्ञान ग्रहण उसने किया कि पर्वत कैसा दिखाई दे रहा है, अग्नि से युक्त दिखाई दे रहा है, तो उसने इस बात की क्या की है? प्रतिज्ञा की है, उस बात को उसने जाना है। तो सबसे पहले बात आती है प्रतिज्ञा की कि पर्वतो वह्निमान्, पर्वत अग्नि वाला है। फिर कहते हैं धूमवत्वात् इति हेतु, कि धूमवत्वात्, धूम होने के कारण, कि जो पर्वत जो है अग्नि वाला है वो कैसे है, तो उसका कारण बताते हैं, उसका हेतु बताते हैं। तो कहते हैं धूमत्वात्, कि धूम होने के कारण। इति हेतु, तो ये क्या हो जाएगा? उसका हेतु हो जाएगा। फिर कहते हैं यो यो धूमवान सैसो अग्निमान यथा महानसः इति उदाहरणम। कहते हैं कि जो जो धुएं वाला है, जो जो धूमवान है, वह अग्नि वाला है। जैसे महानसः, महानस अर्थात पाकशाला, जिसको हम बोलते हैं रसोई घर। तो कहते हैं कि जो जो धुएं वाला है वह अग्नि वाला है, जैसे महानस है। तो यहाँ ये क्या हो गया? इसका उदाहरण हो जाता है। फिर कहते हैं तथा चायम इति उपनय है। उसी प्रकार यह भी क्या है? अर्थात यह का मतलब यह पर्वत भी कैसा है? धूमवान है। क्योंकि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, और हमने यह बात पहले ज्ञान ग्रहण कर रखा है कि पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। तो अब यहाँ बात आ गई कि जो पर्वत भी कैसा है, वैसे ही धुएं वाला है। तो ये क्या हो जाता है? ये होता है उपनय। उपनय का जो अर्थ होता है वो होता है लागू करना। लागू करना, तो उपनय का अर्थ होता है लागू करना। फिर बात देखिए,
आती है निगमन के अंत में, तो कहते हैं तस्मात् तथा इति निगमनम। तो उसी प्रकार से यह पर्वत भी कैसा है, अग्नि वाला है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसका निगमन हो गया। निगमन का जो अर्थ होता है वो होता है समर्थन करना। तो कहते हैं कि परिणाम तक पहुंचा देना ही निगमन होता है। और कहते हैं कि निगमन वह होता है, निगमन का प्रयोजन यह होता है कि साध्य के अस्तित्व के बारे में कोई भी संदेह न रहे, वही क्या होता है, निगमन होता है। तो यहाँ हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं और अंत में जा कर के अपनी बात को सिद्ध कर देते हैं, जिसके लिए किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता है। तो संदेह को दूर करने के लिए हम इन सभी पंचावयव का प्रयोग करते हैं। तो ये आता है परार्थ अनुभव के अंतर्गत ही आता है पंचावयव। तो अन्नम भट्ट ने पंचावयव 5 बताए हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो ये होते हैं हमारे पंचावयव। अब हम अगली बात करेंगे उपमान प्रकरण की। अगला जो हमारा प्रकरण है वो है उपमान प्रकरण। कि उपमान को लेकर के अन्नम भट्ट ने क्या कहा है, उसका लक्षण क्या किया है। तो देखिए अब है उपमान प्रकरण। उपमान प्रमाण भी है ये, तो इसी के बारे में जानेंगे। तो उपमान प्रमाण को लेकर के अन्नम भट्ट कहते हैं कि उपमितिकरणम उपमानम, उपमितिकरणम उपमानम, कि उपमिति का जो करण होता है वही उपमान होता है। फिर कहते हैं कि संज्ञा संगी संबंध ज्ञान उपमिति ही, कि संज्ञा संगी का जो संबंध ज्ञान होता है, संज्ञा संगी, संज्ञा और संगी का जो आपसी संबंध होने के पश्चात जिस प्रकार का ज्ञान हमें होता है वही क्या कहलाता है, उपमिति कहलाता है। कहते हैं कि तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, उसका का मतलब है उस उपमिति का जो करण होता है, उपमिति का तत्करणम, उस उपमिति का करण ही क्या कहलाएगा, सादृश्य ज्ञानम, सादृश्य ज्ञान होता है। एक जैसी स्थिति होना, एक जैसा समान ज्ञान होना, सादृश्य ज्ञान। तो उस उपमिति का करण ही क्या कहलाता है, सादृश्य ज्ञान होता है। और उसी सादृश्य ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। क्योंकि उपमिति का जो करण होता है वही क्या है, उपमान है। और उपमिति के करण को क्या कहा गया है, सादृश्य ज्ञान। तो सादृश्य ज्ञान क्या हो गया, उपमान हो गया है। तथा ही, जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट करते हैं सादृश्य ज्ञान को, कि कश्चित गवय पदार्थम अजाननम कुतश्चित अरणक पुरुषात गो सदृश्यो गवय इति श्रुत्वा। देखिए कश्चित अर्थात कोई, गवय पदार्थम अजाननम, कि गवय इस पद के अर्थ को अजाननम न जानने वाला, कुतश्चित किसी, अरण्यक पुरुषात किसी जंगल में रहने वाले पुरुष से, गो सदृशो गवय है, गाय के समान ही गवय होता है, इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, वनम गतो, वन में गया। गो सदृशो गवय है, गाय के समान ही गवय होता है, इति, इस प्रकार के वाक्यार्थ स्मरण, वाक्य के अर्थ का स्मरण करते हुए, गो सदृशम, गाय के समान, पिंडम अर्थात पिंड को, पश्यति देखता है। वह गवय शब्द के अर्थ को नहीं जानता है कि गवय क्या होता है। तो वह व्यक्ति जंगल में रहने वाले किसी व्यक्ति से पूछता है तो वह कहता है कि गो सदृशो गवय है, कि गाय के समान ही गवय होता है। तो वह इस ज्ञान को ग्रहण करता है और इस ज्ञान के साथ में ही वह वन में चला जाता है। वन में जाकर के वह गाय के समान किसी पिंड को देखता है तो उसके जो दिमाग में है, उसके स्मरण में वह बात अभी भी स्थित है कि गाय के समान ही गवय होता है। तो वह गाय के समान किसी पिंड को देखता है। तो अयम, तो तदंतर अम असौ, अयम गवय शब्द वाच्य है, तदनंतरम असौ अर्थात उसके पश्चात उसे, अयम गवय, इस गवय शब्द के
शब्दवाच्यम, शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। जब वह जंगल में जाकर के गाय के समान किसी पिंड को देखता है तो उसके स्मरण में जो बात है उस बात से वह सिद्ध हो जाता है और वह उस गवय शब्द के अर्थ को जान लेता है। इति उपमिति उत्पद्यते, इसी को ही उपमिति कहा गया है। तो उपमिति का जो अर्थ हो जाता है वह क्या है? सादृश्य ज्ञान होगा। कि उपमिति का जो करण है उसको सादृश्य ज्ञान कहते हैं और उसी को हम उपमान कहते हैं। सादृश्य ज्ञान का तात्पर्य यहाँ हो गया गो सदृशो गवय है, गो सदृशो गवय, कि गाय के समान ही गवय होता है। तो कोई व्यक्ति गवय शब्द के अर्थ को नहीं जानता तो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से वह ज्ञान ग्रहण करता है कि गाय के समान ही गवय होता है और इस ज्ञान के साथ वह जंगल में जाता है, वन में जाता है और वहाँ गाय के समान किसी पिंड को देखता है तो उसके लिए वह ज्ञान सिद्ध हो जाता है कि और वह उस गवय शब्द के अर्थ को भी जान लेता है। तो यहाँ उपमान को लेकर के जो हमारे आचार्य हैं उनमें मतभेद है, विरोधाभास की स्थिति है। तो जैसे कुछ जो हैं, जैसे चारवाक दर्शन जो है, चारवाक मत को मानने वाले हैं, वो उपमान प्रमाण को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और जो हमारे वैशेषिक मत को मानने वाले हैं उनके अनुसार तो ये जो उपमान होता है ये अनुमान के अंतर ही मान लिया जाता है कि ये इसमें ही समाहित होता है। जैन दर्शन उपमान को प्रत्यभिज्ञा मात्र मानते हैं। जैन दर्शन जो है, जैन मत को मानने वाले हैं, वे उपमान को प्रत्यभिज्ञा मात्र मानते हैं। प्रत्यभिज्ञा क्या होता है कि स्मृति की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही प्रतिविज्ञा है। और मीमांसा और वेदांत उपमान को स्वतंत्र मानते हैं। तो यहाँ उपमान को लेकर के अनेक आचार्यों में विरोधाभास की स्थिति रहती है। तो ये था हमारा उपमान प्रकरण अर्थात उपमान प्रमाण। संज्ञा संज्ञेय संबंध ज्ञान को ही उपमिति कहते हैं और उपमिति का जो कारण होता है वही सादृश्य ज्ञान होता है और उसी सादृश्य ज्ञान को हम उपमान कहते हैं। सादृश्य ज्ञान से तात्पर्य हो गया हमारा यहाँ पे सो गो सदृशो गवय है कि गाय के समान ही गवय होता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रमाण की जो कि आता है हमारा शब्द प्रकरण है। ये भी एक प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण को लेकर के अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में क्या कहा है तो उसके लिए देखिए कि आप्त वाक्यम शब्द है। इसके लिए कहा गया है आप्त वाक्यम शब्द है। तो देखिए आप्त वाक्य ही क्या कहा गया है? शब्द कहा गया है। तो ये आप्त क्या होता है और वाक्य क्या होता है? इसके लिए अन्नम भट्ट ने कहा है कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, कि जो यथार्थ वक्ता होते हैं, जो सत्य वचन कहने वाले होते हैं, वही क्या होता है? वो आप्त होता है। यथार्थ वचनों को कहने वाले, सत्य वचन को कहने वाले ही आप्त होते हैं। फिर वाक्य के लिए कहते हैं कि वाक्यम पद समूह है। पद समूह ही क्या होता है? वाक्य होता है। कि पदों का जो समूह होगा अर्थात आपस में शब्द मिल करके या पद मिल करके जिसका निर्माण करते हैं वो क्या होता है? वाक्य होता है। तो यहाँ शब्द की परिभाषा की गई है आप्त वाक्यम शब्द है। और आप्त किसको कहते हैं? यथार्थ वक्ता को कहते हैं। और वाक्य किसको कहते हैं? पद समूह को वाक्य कहते हैं। कहते हैं जैसे यथा गामानय इति, गामानय तो गाय को लाओ, गाम आनय अर्थात गाय को लाओ। तो यहाँ पर देखिए गाम एक पद है और आनय एक पद है। तो गाम जो है वो तो है हमारा सुबंत पद है और आनय जो है वो तिगंत पद है। तो दो पद आपस में मिलकर के एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो गाम आनय है, सुबंत और तिगंत पद है हमारे यहाँ। फिर कहते हैं कि शक्तम पदम, की शक्ति का आश्रय लेने वाले ही पद कहे गए हैं। जो हमारे अन्य न्याय मत को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि शक्ति के आश्रय को ही
पद कहते हैं। अस्मात् पदादमय अर्थो बोद्धव्य इतीश्वर संकेतः शक्ति। तो कहते हैं इस शब्द से या इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए कि ऐसे ईश्वर संकेत को शक्ति कहते हैं। ईश्वर संकेत को ही शक्ति कहा गया है और शक्ति के आश्रय को पद कहा गया है। यहाँ आप्त को स्पष्ट करते हुए और कहा गया है कि प्रश्न अगर ये किया जाए कि आप्त कौन है, तो कहा गया है कि यथार्थ वक्ता अर्थात सत्य और अबाधित अर्थ को उपदेश करने वाले को ही आप्त कहते हैं। शब्द उसे कहा गया है जिसमें अर्थ बतलाने की शक्ति हो। मीमांसक और वैयाकरणों के अनुसार वाक्य में क्रिया प्रधान होती है। कोई वाक्य होता है तो उसमें क्रिया की जो महत्ता होती है वो अत्यधिक होती है। कहते हैं कि क्रिया ही शब्दों के परस्पर संबंध को या संबद्ध होने के कारण होती है। तो जो क्रिया होती है ये पदों में आपसी संबंध को बतलाने के लिए, आपस में उनको जोड़ने के लिए, संबद्ध करने के लिए क्रिया जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। क्रिया के द्वारा ही पद जो होंगे आपस में संबद्ध होते हैं। यदि अगर हम कहें केवल देवदत्त है ग्रामम कहें तो ये शब्द परस्पर संबद्ध नहीं होते, क्योंकि देवदत्त गांव से कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है और दोनों पदों के मध्य में किसी प्रकार का कोई संबंध भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं। यदि हम गच्छति इनके साथ जोड़ देते हैं तो एक पूरे वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है और एक वाक्य का निर्माण भी हो जाता है कि देवदत्त है ग्रामम गच्छति, कि देवदत्त गांव जाता है। तो यहाँ पर क्रिया के जुड़ने के बाद ही पदों में आपस में संबंध दिखाई देता है, आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं और एक पूरे वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट होता है। कहते हैं कि शब्द तब तक कोई अर्थ नहीं देते जब तक क्रिया न आए। अगर ये बात यहीं स्पष्ट हो गई, अगर क्रिया नहीं होगी हमारे पास तो ये जो पद हैं वो किसी भी प्रकार का या सही या सटीक अर्थ नहीं दे पाएंगे। कोई भी जो पद होता है, कोई जो शब्द होता है, वह तभी अर्थ को प्रकट करता है जब उसके साथ में क्रिया का प्रयोग हुआ होता है। तो ये था हमारा शब्द प्रकरण। शब्द के लिए कहा गया है आप्त वाक्यम शब्द है। आप्त क्या होता है? यथार्थ वक्ता ही आप्त होता है। और वाक्य क्या होता है? पद समूह है भी वाक्य होता है। पद क्या होता है? शक्ति, अर्थात शक्ति का आश्रय लेने वाले को ही पद कहा गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा था शब्द प्रकरण। तो आज हमने पंचावयव के बारे में जाना, हमारे उपमान प्रमाण के बारे में जाना और शब्द प्रमाण के बारे में जाना। आगे के जो हमारे विषय रहेंगे तर्क संग्रह के अंतर्गत, उनके ऊपर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।